अब हम एक उदाहरण देखते हैं जिससे कि हम ये जो प्रॉपर्टीज है उसको उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो एक समझ लीजिए इलेक्ट्रिक सिस्टम है जिसमें दो घटक है। मैं एक स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। इसमें दो घटक है, से घटक एक और दो, दोनों आइडेंटिकल कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स या घटक है। और समझ लीजिए कि ये बाई तरफ से इलेक्ट्रिक करंट जाएगी, दाई तरफ जा रही है। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है इस तरफ। तो ये जो घटक है वो फुल प्रूफ नहीं है, वो कभी कभी बेकार हो सकते हैं, वो डिफेक्टिव हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं। तो मैंने अभी जो कहा मैं लिख लेता हूं। टू आइडेंटिकल कंपोनेंट्स, दोनों घटक एक समान है, कनेक्टेड इन सीरीज, एक श्रृंखला में कनेक्ट किए हुए हैं, जैसे कि ये इस डायग्राम में दिखाया गया है। हर कंपोनेंट, हर घटक बेकार हो सकता है, फेल हो सकता है। एक्सक्यूज मी। उस इवेंट को हम F से दर्शाते हैं, कंपोनेंट फेल्स। और अगर मतलब ऑब्जर्वेशन के जरिए हमें पता है कि ये जो पर्टिकुलर कंपोनेंट्स है उसकी फेलियर प्रोबेबिलिटी मान लीजिए है 0.1, ठीक है। तो ये अगर फेल हो गई कंपोनेंट एक, तो कंपोनेंट एक से करंट पास नहीं होगी। तो ये जो प्रणाली है, सिस्टम है, वो फेल होगी क्योंकि करंट पास नहीं होगा। लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि एक कंपोनेंट नंबर एक ठीक काम कर रहा है लेकिन कंपोनेंट नंबर दो काम नहीं कर रहा है। तो अगर वो है तो भी ये सिस्टम प्रणाली फेल होगी। या हो सकता है कि दोनों कंपोनेंट्स एक और दो दोनों फेल हो गए, फिर भी प्रणाली काम नहीं करेगी। तो प्रणाली मतलब करंट बाएं से दाएं तब जाएगी जब और सिर्फ जब दोनों कंपोनेंट्स नंबर एक और नंबर दो काम कर रहे हैं। तो जैसे हम प्रोबेबिलिटी में हमेशा करते हैं, F फेल्योर के लिए रखते हैं, S सक्सेस के लिए रखते हैं। जो कॉम्प्लीमेंट इवेंट है S, जैसे कि F कॉम्प्लीमेंट इज अ कंपोनेंट इज वर्किंग, वो ठीक काम कर रहा है। और हमने अभी कुछ देर पहले देखा कि कॉम्प्लीमेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ S is probability of F complement which is 1 minus the probability of F, जैसे कि 1 minus 0.1 या 0.9। तो एक कंपोनेंट किसी भी समय काम कर रहा है, इसका चांस, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.9। और ये दोनों घटक, दोनों कंपोनेंट जो है वो एक समान है। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों के लिए फेलियर प्रोबेबिलिटी है 0.1 और सक्सेस प्रोबेबिलिटी है, काम करने की प्रोबेबिलिटी है 0.9। लेकिन हमें हम अगर किसी को पता करना है कि ये सिस्टम, पूरी सिस्टम काम कर रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। सो हम उसके लिए भी एक इवेंट को एक नाम देते हैं। सो लेट A be the event that the system fails। ये महत्वपूर्ण है कि हम ये इवेंट क्या डिफाइन करते हैं। कोई आप में से कोई अगर इवेंट बी डिफाइन करे कि सिस्टम वर्क्स, वो भी ठीक है, लेकिन क्या इवेंट हमने
परिभाषा की है, डिफाइन किया है, वो हमें हमेशा ध्यान में रखना है कैलकुलेशंस करते समय। तो ए इवेंट जो है वो है हमारे लिए इवेंट दैट द सिस्टम, वो पूरी प्रणाली फेल हो गई है। तब ये प्रणाली कब फेल होगी? हमारी जो हमेशा की नोटेशन रहा है, हमारे पास दो कंपोनेंट्स है, हर कंपोनेंट फेल या एस सक्सेस है, एफ और एस है, एफ या एस है, और दूसरा कंपोनेंट भी एफ या एस है। तो दोनों को इकट्ठा में संक्षिप्त रूप से हम लिखते हैं। तो ए में इवेंट ए, घटना ए कब घटेगी? इवेंट ए, ध्यान रखिए, इवेंट ए है कि ये प्रणाली बेकार हो गई है। प्रणाली बेकार कब होगी? जब ये दो घटकों में से कम एक घटक बेकार हो गया, कम से कम एक घटक फेल हो गया है। तो उसके लिए हमारी संक्षिप्त रूप में हम लिखेंगे पहला कंपोनेंट फेल हो गया, लेकिन दूसरा कंपोनेंट काम कर रहा है, या तो पहला कंपोनेंट काम कर रहा है, दूसरा फेल हो गया, या ये भी हो सकता है कि दोनों कंपोनेंट फेल हो गए। तो ये घटना ए में 3 परिणाम आते हैं, एफ एस, एस एफ, एफ एफ। कम से कम एक घटक फेल हो गया है। ऑन द अदर हैंड, इस उदाहरण में ए कॉम्प्लीमेंट लिखना ज्यादा आसान है, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट इवेंट क्या है? ये पूरी प्रणाली ठीक से काम कर रही है। और ये प्रणाली कब ठीक से काम करेगी? जब दोनों घटक ठीक से काम करेंगे। तो उसमें एक ही परिणाम मौजूद होगा कि पहला घटक ठीक से काम कर रहा है और दूसरा घटक भी ठीक से काम कर रहा है। तो ए कॉम्प्लीमेंट ज्यादा आसान है, इसमें एक ही परिणाम है। तो ये जो एटलीस्ट एक, मैंने अभी बोला कम से कम, ए इवेंट या प्रणाली कब बेकार होगी? जब कम से कम एक घटक बेकार होगा। ये जो कम से कम वाली इवेंट होती है, उसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कभी कभी उसके कॉम्प्लीमेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना ज्यादा आसान रहता है। ऑफ कोर्स हम ए इवेंट में भी 3 ही परिणाम है, तो हम हर परिणाम की प्रोबेबिलिटी निकाल के हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। कभी कभी हम जल्द ही देखेंगे कि पूरी जो ओमेगा, इस वाली ओमेगा में सिर्फ 4 परिणाम है जो चारों लिखे हुए हैं। लेकिन जब मोर कॉम्प्लिकेटेड उदाहरण होंगे, उसमें बहुत ज्यादा परिणाम होंगे, हमें शायद पूरे के पूरे लिखने में भी मुश्किल हो जाएगी। तब ये ध्यान रख सकते हैं कि ऐसे जब घटना है जो वर्ड्स में हम बोल सकते हैं कि कम से कम ये होगा या कम से कम वो होगा, तब कॉम्प्लीमेंट इवेंट कभी कभी आसान रहता है काम करने के लिए। ठीक है, हम अब ये ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी पहले जांच लेंगे। थोड़ी अभी तक हमने ये प्रॉपर्टी देखी हुई नहीं है, हम जल्दी देखेंगे 1-2 क्लासेस के बाद। लेकिन इस एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि ये जो प्रोबेबिलिटी, ये जो परिणाम है एस और एस, उसकी प्रोबेबिलिटी हम देखेंगे कि ये दोनों, मतलब घटक 1 भी काम कर रहा है, घटक 2 भी काम कर रहा है, और ये जब दोनों घटक सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से काम करेंगे या बेकार हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, तो उस समय ये जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का गुणाकार करके पाई जाएगी। सो पी ऑफ एस, कोई भी एक घटक काम करने की प्रोबेबिलिटी हमने पहले ही देख ली है, वो 0.9 होगी। दूसरा घटक काम करने की प्रोबेबिलिटी होगी 0.9, तो P ऑफ एस एस होगी 0.81। तो ये तो हो गई
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। और अगर हमें चाहिए कि पूरी प्रणाली बेकार होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो होगी, वो कैसे निकालेंगे? वो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट इवेंट लेके निकाल सकते हैं। ध्यान रहे कि हमने पहले ही देखा है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा ओरिजिनल इवेंट ए होगा। तो ये वही प्रॉपर्टी यूज किए करके करे हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ये होगी 0.19। सो इस तरह से हम जो प्रॉपर्टीज है वो इस्तेमाल करके आसानी से कैलकुलेशंस, प्रोबेबिलिटी के कैलकुलेशंस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 मैं लिख रहा हूं। ये जो एक्सियम ऑफ प्रोबेबिलिटी है काउंटेबल, उसमें काउंटेबल एडिटिविटी का एक्सियम है, या तो फाइनाइट एडिटिविटी की प्रॉपर्टी हमने देख ली है। उसमें हम देखते हैं कि जब दो या एन या गणनीयतः अनंत म्यूचुअली एक्सक्लूसिव घटनाएं हैं, तो उसके यूनियन की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें। लेकिन अगर ये जो दो इवेंट्स है ए और बी, कोई भी दो इवेंट्स हो ए बी, और हमें देखना है कि उसकी यूनियन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है कि ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस स्टेटमेंट के तरफ हम ध्यान दें कि जब ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो उसके यूनियन की प्रोबेबिलिटी होती है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। इस स्टेटमेंट से भी वो जाहिर होता है, क्योंकि जब दो इवेंट्स ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, परस्पर अनन्य है, उसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी रिक्त समुच्चय है और उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। तो ये जो स्टेटमेंट है प्रॉपर्टी 5, वो एक तरह से फाइनाइट एडिटिविटी की जनरलाइजेशन होगा स्टेटमेंट का। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, जो फाइनाइट एडिटिविटी का स्टेटमेंट है वो एक स्पेशल केस है प्रॉपर्टी 5 का। कैसे स्पेशल केस है? जब ए इंटरसेक्शन बी रिक्त समुच्चय है, तो हमें फाइनाइट एडिटिविटी का स्टेटमेंट मिल जाता है n इक्वल टू 2 के लिए। ये देखने के लिए क्या करेंगे हम, थोड़ा सा वेन डायग्राम्स का फिर एक बार यूज देखते हैं। पहले तो मैं वेन डायग्राम्स, ध्यान रखें हमने पिछले बार भी देखा था। तो ये है हमारा ओमेगा, और हम ए यूनियन बी के लिए देख रहे हैं। तो समझ लीजिए ये हमारा इवेंट है ए और ये हमारा इवेंट है बी, और मे बी मैं दूसरा कलर यूज करूं। ये हमारा इवेंट है बी, और बीच में जो हरा इवेंट दिख रहा है वो है ए इंटरसेक्शन बी। सो ये हमारा ओमेगा है, सैंपल स्पेस। ये येलो सर्कल जो है वो है इवेंट बी ए, और नीला सर्कल है वो है इवेंट बी। तो ये पूरा जो कलर्ड पोर्शन है वो है ए यूनियन बी। उसमें अब मैं उसके 3 हिस्से में बंटवारा करूंगा, उसकी बॉर्डर्स ड्रॉ करके। तो एक तो ये देख लीजिए, ये येलो जो इवेंट है, उसका मैं बॉर्डर ड्रॉ करता हूं रेड पेन से। ये सिर्फ येलो इवेंट जो है
ये सिर्फ ब्लू इवेंट जो है उसका भी मैंने बॉर्डर ड्रॉ कर लिया, और बीच वाला जो इंटरसेक्शन इवेंट है उसका भी एक बॉर्डर ड्रॉ कर लिया है। तो ये अलग अलग 3 हिस्सों में बंटवारा कर दिया है हमने। जो येलो पोर्शन है वो है ए, जो नीला पोर्शन है वो है बी, और दोनों कलर जब मिक्स हो जाते हैं तो उसका हरा पोर्शन जो दिख रहा है वो है ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन ये राइट वाला जो हिस्सा है, जो मैं अलग दिखाने के लिए अभी मैं शेड कर रहा हूं लाल पेन से, ये पोर्शन क्या है? ये पोर्शन वो है कि जो बी में है लेकिन ए में बिल्कुल नहीं है। तो ये जो येलो पोर्शन जो है, येलो पोर्शन हमारा हो गया है ए, नीला पोर्शन है बी, और जो बीच वाला हरा पोर्शन है वो है ए इंटरसेक्शन बी। और ये शेडेड पोर्शन जो है, शेडेड पोर्शन जो है वो उसको हम घटनाओं के आधार पर कैसे दर्शाएंगे? ये बी का तो भाग है तो बी है, लेकिन बी का भाग वो है जो ए में नहीं है। तो बी के साथ साथ वो ए में नहीं है, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट में है, तो बी के साथ साथ वो होना चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट में। तो ये हरा वाला जो सॉरी लाल शेडेड जो रीजन है वो है बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, जो ऑफ कोर्स कॉम्प्लीमेंट्स सेट कॉम्प्लीमेंट्स को बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट भी दर्शा सकते हैं, या ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी भी दर्शा सकते हैं। अब ये ध्यान दे कि ये जो 3 हिस्सों में बट गया है ए यूनियन बी, एक सिर्फ येलो वाला रीजन है, एक हरा वाला रीजन है, और एक शेडेड ब्लू रीजन है। वो तीनों इवेंट्स अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, राइट? और हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए हमें पता है हम क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं यूनियन की। तो ए यूनियन बी, पहले तो ए यूनियन बी हम लिखेंगे ए यूनियन, ए तो पूरा येलो वाला पूरा सर्कल हो गया, येलो और ग्रीन मिला के, और जो शेडेड पोर्शन है वो हमने देख लिया क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ये भी एक मैथमेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट है, ए यूनियन बी और ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी सेम ही है, वेन डायग्राम से तुरंत पता चलता है। तो ये हम एक्चुअली मैथमेटिकली प्रूफ लिख रहे हैं, हम ये वेन डायग्राम का इस्तेमाल करके। लेकिन ये लिखने में फायदा क्या हुआ? ये फायदा ये हुआ है कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी है, जो वेन डायग्राम से तुरंत दिखाई देगा। और वैसे भी ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी रिक्त है, वो डायरेक्टली पता चलेगा, क्योंकि ए और ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं डिफिनेशन के कारण। तब हम फाइनाइट एडिटिविटी का यूज कर सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ध्यान रहे बी ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, लेकिन ए और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो इसमें हम फाइनाइट एडिटिविटी का यूज कर सकते हैं, और हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। वेन डायग्राम हम स्क्रीन पे ही रखेंगे। अब मैं ये करता हूं, ये जो बीच वाला ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन है उसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी
प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने जो संख्या ऐड करी है उसको सब्ट्रैक्ट भी करा है, तो हमने उसका मान चेंज नहीं किया है। लेकिन अब ये बीच वाले जो दो टर्म्स है उसको हम अलग से देखते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी वो तो पूरा रेड शेडेड रीजन है, और ए इंटरसेक्शन बी जो हरा रीजन है, बीच वाला जो पोर्शन है, तो ये दोनों समुच्चय भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और उसका यूनियन क्या होगा? उसका यूनियन होगा पूरा बी का सर्कल। तो फिर एक बार फाइनाइट एडिटिविटी को यूज करते हुए ये बीच वाला टर्म हो जाता है पी ऑफ बी, और ये अलग जो टर्म लिखा हुआ था वो ध्यान दें। सो हमने देख लिया कि प्रूव कर लिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमेशा कोई भी दो इवेंट्स ए और बी के लिए होगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये प्रूफ कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। अब हम इसको फिर एक बार उदाहरण, एक एग्जाम्पल देखते हैं इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैं ये एग्जाम्पल बोल दूंगा, पूरा लिखूंगा नहीं। समझ लीजिए कि कोई एक इलाके में, सर्टन लोकेलिटी में, आ, साठ प्रतिशत घर ऐसे हैं कि जिसमें इंटरनेट कनेक्शन है, 80% घर ऐसे हैं जिसमें टेलीफोन कनेक्शन है, और 50% घर ऐसे हैं जिसमें दोनों हैं, बोथ कनेक्शंस। तो ये जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसको देखते हुए हम क्या जान सकते हैं कितने घरों में कोई भी कनेक्शन नहीं है, या कितने घरों में कम से कम एक कनेक्शन है, या और भी ऐसे सवाल हम इसकी प्रोबेबिलिटीज हम कैलकुलेट कर लें। सो पहला सवाल मैं लिखता हूं, प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चोजन हाउस, एक रैंडमली चोजन घर देख ले इस इलाके से, तो has at least one of the two, one connection, one either internet connection और टेलीफोन कनेक्शन। तो आगे बढ़ने से पहले अच्छा होगा कि हम कोई घटनाएं डिफाइन कर लें। तो लेट ए बी द इवेंट कि ए रैंडमली चोजन हाउस होल्ड हैज इंटरनेट कनेक्शन। उसी प्रकार बी बी द इवेंट दैट रैंडमली चोजन हाउस होल्ड हैज टेलीफोन कनेक्शन। और हम ये लिख सकते हैं कि सी बी द इवेंट की रैंडमली चोजन हाउस होल्ड हैज बोथ कनेक्शंस। लेकिन वो शायद हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बोथ कनेक्शंस हम ए और बी के द्वारा ही प्रदर्शित कर सकते हैं, दर्शित कर सकते हैं। वो सी इवेंट अगर हम उसको एक अलग तरीके से डिफाइन भी कर ले तो सी इवेंट कुछ अलग नहीं है, वो है ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने ये दो इवेंट्स
डिफाइन कर लिया है, और जो इंफॉर्मेशन दिया है वो है कि कोई भी कितने घरों में इंटरनेट कनेक्शन है, 60% घरों में है। सो कोई भी 100 घरों में से 60, तो 60/100 ये प्रोबेबिलिटी है। तो उसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.6। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो दी गई है वो है 0.8। और तीसरा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अगर हम एक रैंडमली एक घर चूज कर ले इस इलाके से, तो उसमें दोनों इंटरनेट और टेलीफोन कनेक्शन होने की संभावना कितनी है? 0.5। 50% घर है, उसमें से अगर हम रैंडमली चूज करेंगे तो आधा चांस है कि हम वो दोनों कनेक्शन वाला घर ढूंढे, चूज करें, या ऐसा भी घर ढूंढे चूज करें जिसमें एक भी कनेक्शन नहीं। तो ये इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, और हमें क्या क्वेश्चन पूछा है कि एटलीस्ट 1 कनेक्शन है अगर हमें रैंडमली चोजन हाउस होल्ड में। एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम एक, या तो ए इवेंट घटा है या बी इवेंट घटा है। तो ये कम से कम इवेंट जो होता है वो ए यूनियन बी रहेगा। सो हमें पूछा गया है कि ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हम ये अभी जो प्रॉपर्टी देख ली है उसको हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। इसकी प्रोबेबिलिटी होगी P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो 0.6 प्लस 0.8 माइनस 0.5 और जो है 0.9। तो ये महत्वपूर्ण है कि ये कैलकुलेशन के बिना हम नहीं निकाल पाएंगे ए यूनियन बी क्या है। और कैलकुलेशन के लिए हम जो प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज है उसको यूज करते हैं। ये एक सिंपल एक उदाहरण था। दूसरा क्वेश्चन अगर हम जांच देख ले कि प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट a randomly chosen household has exactly one, ठीक ठीक एक ही कनेक्शन है, exactly one कनेक्शन। तो वेन डायग्राम फील्ड से ड्रॉ करने के बजाय मैं पहला वाला वेन डायग्राम देखता हूं, तो ये जो इवेंट है कि ठीक ठीक एक कनेक्शन है। ए और बी के लैंग्वेज में अगर देख लें तो ये एक कनेक्शन तो होना चाहिए, एक कनेक्ट कम से कम एक कनेक्शन होना चाहिए। उसका मतलब ए यूनियन बी में होना चाहिए वो घर, लेकिन 2 कनेक्शन नहीं होने चाहिए। तो ए यूनियन बी में तो होना चाहिए, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में नहीं होना चाहिए। और सो ये जो शेडेड पोर्शन है ग्रीन रेड वाला, और जो अनशेडेड सिर्फ येलो रीजन है, वो दोनों का मिलाप होगा हमें जो इवेंट चाहिए हो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ये जो इवेंट चाहिए वो सो द इवेंट इज द हाउस होल्ड, वो जो चोजन घर है वो ए यूनियन बी में होना चाहिए, बट नॉट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो अब हम इस इवेंट को सी से दर्शाते हैं। ये जो इवेंट हमें जिसकी प्रोबेबिलिटी जांच करनी है वो इवेंट सी हो। तो सी और ए इंटरसेक्शन बी, ये दो जो इवेंट्स है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और उनका यूनियन ए यूनियन बी है। जैसे कि अभी कुछ समय पहले वेन डायग्राम से
हमने देखा है, तो हम डायरेक्टली फाइनाइट एडिटिविटी यूज कर सकते हैं। फाइनाइट एडिटिविटी, क्योंकि हमें बाय फाइनाइट एडिटिविटी ये लेफ्ट साइड में जो दो इवेंट्स है जिसका यूनियन हम देखा है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो उस यूनियन का उस यूनियन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ऑन द वन हैंड वो होगी प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, क्योंकि वो इवेंट ही ए यूनियन बी है, लेकिन फाइनाइट एडिटिविटी यूज करके इसकी प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और इस एग्जांपल में हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमने ऊपर निकाली है और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी हमें दी गई है। सो हमें जो प्रोबेबिलिटी सी निकालनी है वो होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है 0.5, और ये हम इक्वेशन हमें मिलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज प्लस 0.5 इज 0.9 और देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज 0.9 माइनस 0.5 जो है 0.4। तो ये अलग अलग प्रॉपर्टीज जो प्रोबेबिलिटी के हमने देखे हैं वो यूज करके हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। आगे जाने से पहले हम ये जो दो इवेंट्स के यूनियन की प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टी देख ली, उसको हम थोड़ा जनरलाइज करते हैं। फॉर एनी थ्री इवेंट्स ए बी और सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ द यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी, फिर एक बार मैं दोहराता हूं, जब ये तीनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये यूनियन की प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। लेकिन अगर ये इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, कोई भी तीन इवेंट्स है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ तीन अलग अलग प्रोबेबिलिटीज को जोड़ के नहीं होगा, क्योंकि हम उसमें काफी सारी चीजें दो बार या तीन बार योग कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला होता है और इसमें एक तरह का पैटर्न है। तो पहले बार आप अगर देख रहे हो तो आपको लगेगा कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये पैटर्न है। पहले तो आएगा प्रोबेबिलिटी, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का जोड़ करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। लेकिन जैसे दो इवेंट्स के टाइम में हुआ था, उसके इंटरसेक्शन जो दोबारा जोड़ा गया था वो उसको दो बार जोड़ा गया था, उसको एक बार हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया था। उसी तरह से हम देख लेंगे कि हम ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर लें, लेकिन ये तीन इवेंट्स है तो अलग अलग इंटरसेक्शंस हैं। ए इंटरसेक्शन सी को भी माइनस कर ले और बी इंटरसेक्शन सी को भी माइनस कर ले। मैं आपको एज ए एक्सरसाइज आप ये तीन इवेंट्स का एक वेन डायग्राम निकाल के देख सकते हैं। ये करने में ये एक छोटा बीच का पोर्शन है वो हमने ज्यादा बार माइनस कर लिया है, तो उसको एक बार ऐड करना है, जो होगा 3 गुना इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो ये फॉर्मूला होता है और इससे आगे भी हम अगर चाहे तो जा सकते हैं। और ये पैटर्न हमेशा रहेगा। पहले अगर 3 गुना यूनियन की प्रोबेबिलिटी हम देख रहे हैं तो पहले तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर ले, उसमें से हर दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर ले, तो इसमें 3 अलग अलग पेयर बनते हैं, ए और बी, ए और सी और बी और सी। तो उन हर एक की प्रोबेबिलिटी माइनस कर ले और देन थर्ड लेवल में आता है तीनों का इंटरसेक्शन, उसकी प्रोबेबिलिटी जोड़ ले। अगर ये 4 इवेंट है 5 इवेंट है, ऐसे ही पैटर्न बनता रहेगा। पहले सब हर एक इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज ऐड कर ले,
सेकंड स्टेप में जो दो इवेंट्स के इंटरसेक्शन हर एक पेयर का प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन माइनस कर ले, बाद में 3 गुना वाले इंटरसेक्शन जो है उसकी प्रोबेबिलिटीज ऐड कर ले, माइनस बाद में 4 वाले इंटरसेक्शन को माइनस कर ले, ऐसे ये पैटर्न बनता रहेगा। अभी के लिए ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। आप हम इस प्रॉपर्टी को भी आगे जाके यूज करेंगे।